हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटेक सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल मेथड। देखिए, आप लोगों को न्यूमेरिकल मेथड में न्यूमेरिकल मेथड 1 और न्यूमेरिकल मेथड 2 पढ़ना है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वो न्यूमेरिकल मेथड 1 की बात करूंगा। और न्यूमेरिकल मेथड 1 किस किस ब्रांच वाले स्टूडेंट को पढ़ना है वो भी थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। देखिए बाबू, सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड सेम के लिए आप लोग थोड़ा डिटरमाइन कर लीजिएगा अपने सिलेबस को, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा जाता है इस मेथड को, इस टॉपिक को फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर के लिए, इसीलिए मैंने इसको सेकेंड सेमेस्टर लिख दिया। और हो सकता है ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर वाले के लिए भी यूजफुल हो, वो अपलोड होगा। तो ये मत समझिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर लिखा है तो सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर लिए के ही है। लेकिन ये सिविल वाले के लिए इसमें पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर के सिविल वाले स्टूडेंट को, फिर आपको ई वाले स्टूडेंट को, फिर बाबू ट्रिपल ई वाले स्टूडेंट को, फिर ECE वाले स्टूडेंट को, और एक है आपका इंस्ट्रूमेशन का। मेंटेशन का। ये 5 ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं सेकेंड सेमेस्टर के, उनको न्यूमेरिकल मेथड 1 और न्यूमेरिकल मेथड 2 दोनों पढ़ना है। तो आज मैं स्टार्ट जो करने जा रहा हूं वो बाबू है न्यूमेरिकल मेथड 1 का। टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड्स 1, ठीक है। ये देख लेना है कि किस यूनिट का है, किस मॉड्यूल का है, क्योंकि सभी ब्रांच के अलग अलग मॉड्यूल है, इसलिए मैं मॉड्यूल नहीं लिखूंगा। ऐसे सिविल के मॉड्यूल 5 में शायद ये है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल मेथड 1 में हम लोग पढ़ने वाले ट्रांसजेंडर इक्वेशन। ट्रांसजेंडर इक्वेशन में पढ़ेंगे बहुत सारे टॉपिक है। तो अभी जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बाइसेक्शन, जिसको बोल्जेनो मेथड भी कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा बाइसेक्शन मेथड। पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन या फिर इसको कहते हैं बोल्जेनो मेथड। और इसी को बाबू कहते हैं इटरेशन मेथड, इसी को कहते हैं इटरेशन मेथड, ठीक है। बहुत सारे इसके नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। आप इसको जिस नाम से पुकार सकते हो, क्वेश्चन एग्जाम में किस नाम से आएगा वो डिपेंड करेगा। जैसे कि बाइसेक्शन मेथड भी पूछ सकता है, या फिर इसी का दूसरा नाम है बोल्जेनो मेथड, इसी का तीसरा नाम है इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड इसीलिए कहा जाता है कि ये एक अंतराल के बाद हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं देता है, अप्रॉक्सीमेट में नियरेस्ट वैल्यू देने का प्रयास करता है बाइसेक्शन मेथड। अब देखिए, बाइसेक्शन मेथड हो गया, न्यूटन रेफसन मेथड हो गया, रेगुलर फॉल्सी मेथड हो गया, ये सारे मेथड जो है इसमें हम अलजेब्रिक इक्वेशन और लॉगरिथमिक इक्वेशन, फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्राइगोमेट्री फंक्शन, इस प्रकार के कुछ इक्वेशन और फंक्शन है जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करते हैं। बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड में तीनों अलग अलग मेथड है, लेकिन तीनों में एक ही काम होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना। जैसे कि अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन भी कह सकते हो उसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्राइगोमेट्री फंक्शन, ये सारे इक्वेशन और फंक्शन का हम लोग बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और ये तीनों मेथड में जो वैल्यू फाइंड होता है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड होता है। कैसा? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तीनों मेथड में बाइसेक्शन मेथड में जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ये लंबा प्रोसेस चलता है, लॉन्ग इटरेशन चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये
एक इटरेशन, 2 इटरेशन, 3 इटरेशन, लगभग 10 से 12 इटरेशन निकालने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेट में एग्जैक्ट होता है, अप्रोक्सीमेट में एग्जैक्ट होता है। तो हम बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि बाइसेक्शन मेथड में जो कैलकुलेशन होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, बट आफ्टर ईच इटरेशन गिव्स बेटर रिजल्ट, यानी बेटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस पे आपको थ्योरी लिखने भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात क्या है कि बाइसेक्शन मेथड आप लोग हेडिंग दिए होंगे, चलिए कुछ थ्योरी की बात कर लेते हैं बाबू। इन दिस मेथड द प्रोसेस या कैलकुलेशन, द प्रोसेस is very slow, but after each iteration gives better approximation, कहने का मतलब है, ये प्रोसेस कहता है, बोल्जेनो मेथड की दुनिया कहता है कि बोल्जेनो मेथड में यानी बाइसेक्शन मेथड में, इन दिस मेथड द प्रोसेस इज वेरी स्लो बट आफ्टर ईच इटरेशन गिव्स बेटर अप्रोक्सीमेशन। इस मेथड में कैलकुलेशन प्रोसेस जो वेरी स्लो होता है, लेकिन प्रत्येक इटरेशन के बाद यानी x1, x2, x3, x4, x5 ये जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो प्रत्येक इटरेशन के बाद गिव्स बेटर अप्रोक्सीमेशन, यानी रिजल्ट जो देगा पहले के अपेक्षा दूसरा अच्छा रहेगा, दूसरे के अपेक्षा तीसरा अच्छा रहेगा, तीसरे के अपेक्षा चौथा वैल्यू जो है नियरेस्ट जाता रहेगा, यानी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होता चलते जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये बात लिख दिया कि इन दिस मेथड द प्रोसेस इज वेरी स्लो बट आफ्टर ईच इटरेशन गिव्स बेटर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट मैथमेटिक्स की दुनिया में चलते हैं स्टूडेंट्स, और थोड़ा मैथमेटिक्स के कंडीशन में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। ये तो थ्योरी है, लेकिन थ्योरी को हम रामायण महाभारत की तरह नहीं लिखेंगे, थोड़ा इसको सजा के लिखने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम मान लेते हैं लेट, माना कि fx उसके नीचे है, fx बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये जो fx 0 हम माने हैं ये कोई फंक्शन है fx और fx बराबर 0। ठीक है, आगे बाबू, where fx is a function of x and x is a approximate x is a approximate इनपुट है x के जगह, अप्रोक्सीमेट x इज अप्रोक्सीमेट ऑफ फंक्शन fx। अब देखिए fx क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन किसको कहते हैं? फंक्शन एक ऐसा सिस्टम है, फंक्शन एक ऐसा मशीन है, फंक्शन एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रत्येक इनपुट का कहीं न कहीं डेफिनिट आउटपुट मिलता है। अब मैं कहता हूं कि फंक्शन एक मशीन है, फंक्शन एक दुनिया है, फंक्शन एक प्रोसेस है जिसमें प्रत्येक इनपुट का डेफिनिट आउटपुट मिलता है। क्यों ऐसा कहे? जैसे कि अगर हम गेहूं से आटा बनाना चाहूं तो एक मशीन में गेहूं डालते हैं तो उससे मुझे नीचे आटा मिलता है ना। अगर मैं सरसों डालते हैं तो उससे मुझे तेल मिलता है। मतलब क्या, मुझे पहले से पता है कि गेहूं से आटा बनता है और मशीन में देने के बाद आटा ही मिलता है। तो क्या हुआ, इनपुट मेरा गेहूं है, आउटपुट मेरा आटा है। उसी प्रकार से सरसों अगर इनपुट है तो उसके बदले में हमको तेल मिलता है, जो कि तेल डिफिनिट है। तो इसको हम कहेंगे फंक्शन है। अगर ऐसा होने लगे
कि गेहूं डालते हैं तो तेल मिलता है और सरसों डालते हैं तो आटा मिलता है, तो पता चलेगा कि ये डिफिनी तो है ही नहीं, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन दुनिया की बात नहीं हो रही है। तो फंक्शन एक ऐसी सिस्टम, एक प्रोसेस, एक ऐसी दुनिया है जो प्रत्येक इनपुट का डेफिनेट आउटपुट देता है। अगर मैं बात करूं कि अगर एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, मैं एक्स की जगह 0 पुट करूं तो वैल्यू 0 देगा, 1 पुट करूं तो 1 देगा, 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 पुट करूं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये पहले से पता है कि 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। और मैंने फंक्शन में इस x के प्लेस पे इस इनपुट को डाले तो आउटपुट के रूप में मुझे ये मिल रहा है, जो कि डिफिनिट है और ये फंक्शन है, क्योंकि प्रत्येक इमेज का यहाँ पे प्री इमेज बन रहा है कि नहीं, प्रत्येक इनपुट का यहाँ इमेज बन रहा है, आउटपुट आ रहा है, डोमेन को डोमेन बन रहा है, रेंज बन रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं और 2 के बदले यहाँ पे लिख दूं कि 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूं तो ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 8 नहीं होता। क्यों होता है 8 ना? तो इसीलिए फंक्शन है। तो एफ एक्स क्या है? फंक्शन है। किसका फंक्शन है बाबू? ये x का। और x क्या है? एक अप्रोक्सीमेट है। किसका? पूरे फंक्शन का। आगे चलते हैं। नाउ क्या करना है अब कि x के प्लेस पे हम 2 इनपुट ऐसा लेंगे। x के प्लेस पे 2 इनपुट अगर हमारे पास a और b है, ये 2 इनपुट इस प्रकार से लेंगे कि जिसको पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो अपोजिट साइन का आएगा। अब हम x के प्लेस पे क्या करते हैं? 2 इनपुट a और v लेते हैं। ये दोनों इनपुट ऐसा है कि फंक्शन में रखने के बाद 2 वैल्यू ऐसा आएगा कि दोनों का साइन अपोजिट होगा। एक निगेटिव वैल्यू देगा तो दूसरा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और यहीं से कहानी शुरू होती है बाइसेक्शन की। ठीक है, तो नाउ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं मिटता है क्या? कंटिन्यूअस इंटरवल ऑन ए बी such that the value of FA and FB are of opposite sign। देखिए बात हो रही है क्या कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इंटरवल ऑन ए बी। फंक्शन जो है, ये फंक्शन एफ एक्स जो है एक कंटिन्यूअस इंटरवल हो रहा है। किस पे? ए और बी पे। कंटिन्यूअस इंटरवल का मतलब है कि फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक बार अगर 0 पुट कर रहे हैं तो दूसरी बार हम 0 के प्लेस पे, देखिए एक बार हम फंक्शन x की जगह 0 पुट किए तो 0 का बगल में कौन हो सकता है? कंटिन्यूअस। तो आप देखोगे कि हम 0 के पड़ोसी को पुट करेंगे। 0 का पड़ोसी क्या हो सकता है? या तो +1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। अगर हम फंक्शन के जगह x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं या फिर मानो 2 पुट करते हैं तो 2 का पड़ोसी क्या हो सकता है? 2 का पड़ोसी कहोगे या तो 1 होगा या तो फिर 3 होगा, यही पुट कर सकते हैं। इसीलिए बात हो रही है कंटिन्यूअस का। फंक्शन जो एफ एक्स कंटिन्यूअस इंटरवल हो रहा है, किस पे बाबू इंटरवल हो रहा है? ए और बी पे। किस पे हो रहा है? ए और बी पे। सच दैट, जहां की एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर हम x के प्लेस पे a और b इनपुट पुट करते हैं तो लिखे हम सच दैट द वैल्यू ऑफ एफ ए एंड एफ बी। x के प्लेस पे a और b पुट करने के बाद जो फंक्शन एफ ए और एफ बी का वैल्यू आएगा, कहता आर ऑफ अपोजिट साइन। मतलब एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू जो है वो एकदम अपोजिट होगा। सेम हो सकता है लेकिन उसका चिन्ह प्रॉपर्टी अलग होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
मैं आगे सर जाता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर अपोजिट साइन का है तो मैं मान लेता हूं कि अपोजिट साइन किसका है। इफ लेट मान लेते हैं, इफ एफ ए बी नेगेटिव एंड एफ बी पॉजिटिव, then एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0। देखो बाबू, एफ ए और एफ बी कैसा वैल्यू दे रहा है, एफ ए और एफ बी कैसा वैल्यू दे रहा है, अपोजिट साइन का दे रहा है। अगर अपोजिट साइन का दे रहा है तो हमने मान लिया कि फंक्शन एफ ए का वैल्यू नेगेटिव है और एफ बी का वैल्यू पॉजिटिव है। अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि एफ ए पॉजिटिव तो एफ बी का वैल्यू नेगेटिव, यही हो सकता है। तो बताइए, दो अपोजिट साइन का वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू कैसा देगा, लेस देन 0 देगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0। अब देखिए, एफ ए इंटू एफ बी मैंने किया बाबू। अब एफ ए का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, इसको गुना कर देंगे किससे, पॉजिटिव से। तो निगेटिव गुना पॉजिटिव का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। और निगेटिव वैल्यू किससे छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। आप संख्या रेखा नंबर लाइन भी दे सकते हैं, इधर 0 है, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव होता है। 0 से छोटा सारे नंबर निगेटिव, 0 से बड़ा सारे नंबर पॉजिटिव होता है। इसलिए दो अपोजिट साइन के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगा। इस कारण से हमारा यहाँ इक्वेशन एक बनता है, एक सिस्टम, एक तरीका बनता है कि एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 होगा। चलिए आगे इसको काम करते हैं, क्या काम करना है। अब देखिए, ये लिखने के बाद एकदम प्रोसेस जो है कैलकुलेशन की तरह चल रहा है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही स्टेप अपनाएंगे, लाइन बाय लाइन हमारा क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा। अब इतना लिखने के बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगा उस इसी ए और बी के बीच का वैल्यू होगा, मतलब इस दोनों का एवरेज निकालेंगे। दो इनपुट का एवरेज क्या हो सकता है, अगर आपके पास 1 और 2 है, इसका कहेंगे एवरेज क्या होगा, तो कहोगे 1 + 2 अब बट्टे 2 कर देंगे तो इसका वैल्यू 1.5 जो इसका एवरेज है। तो इसी का एवरेज निकालते हैं, वही मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा। तो लिखते हैं, इसीलिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होगा x1 बराबर कितना, a + b बटे 2। पहला अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलिए या रूट बोलिए, वो x1 कितना आया, इसी दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। मैं बात इस रूट की नहीं कर रहा हूं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस रूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस रूट की बात कर रहा हूं जो हमें यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। तो x1 का वैल्यू क्या आया, a + b बटे 2। नोट कर लीजिए। एक चीज देखिएगा, यहां पे ये जो है x जो है अप्रोक्सीमेट रूट है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ fx, वो सेकेंड पेज का, कि fx क्या है, एक फंक्शन है x का, और x क्या है जो इसमें है इनपुट के रूप में, वो कहता है कि x इज अ अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ फंक्शन fx। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, छूट गया होगा आपका। तो ये नेक्स्ट लाइन, तो पहला अप्रोक्सीमेट रूट हमने फाइंड किया थ्योरी के माध्यम से, समझिए इसको प्रूव डेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला रूट हमारा x1 निकला a + b बटे 2। अब हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है, यानी x2, फिर आगे x3, x4। तो करना क्या पड़ता है, अगला स्टेप देखिए, स्टेप नेक्स्ट स्टेप, नाउ determine for second approximate रूट या वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब हम डिटरमाइन करेंगे किसके, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट के लिए। सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट के लिए हम क्या करेंगे,
पहला वैल्यू जो x1 निकला है ना, इसको हम फंक्शन में पुट कर देंगे। कौन सा फंक्शन? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 देखिए क्या है आपका, यहां पर है फंक्शन f(x) बराबर 0। इस इक्वेशन में इस x के जगह पे हम पुट करेंगे x1 का वैल्यू। x1 का वैल्यू क्या पुट करेंगे? x1 का वैल्यू। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि x1 का जो वैल्यू आपको आया है वो अल्फा आया। क्या आया है? थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं इसका जो वैल्यू आया है वो अल्फा आया है, ठीक है। तो इसी अल्फा को वहां पे पुट कर सकते हैं ना। किसको पुट कर देंगे? x1 का वैल्यू। x1 का वैल्यू क्या है? अल्फा। अल्फा को पुट कर देंगे। लेकिन आप एग्जाम में अल्फा बीटा गामा नहीं लिखना है। बताओ बाबू, अल्फा बीटा गामा का खोज किसने किया? रदरफोर्ड किया। आप लोग तो पढ़ के ही आए होंगे। तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं, किधर चलूं? डिटरमाइन करना है पेज, नेक्स्ट पेज। पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x के जगह पे, यानी x बराबर x1, यानी यहां पे हो जाएगा x1 बराबर, वहां पे फंक्शन का जो वैल्यू था बाबू वो क्या था? f(x) बराबर 0 था। लेकिन यहाँ पे जो ही हम इक्वेशन 1 में इस x के प्लेस पे x1 पुट कर देंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, तो ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा। तो बताइए क्या होगा? अगर कोई फंक्शन 0 के बराबर नहीं है तो उस फंक्शन का वैल्यू या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो कंडीशन नंबर 1 कहता है इफ f(x1) का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। निश्चित है कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, या 0.5 आ रहा है, कुछ भी तो आएगा, लेकिन 0 से बड़ा के मतलब है कि फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। तो बताइए हम दो नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? fa इंटू fb लेस देन 0। अगर एक वैल्यू निगेटिव है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव वाले को, तब हमारा टोटल वैल्यू जो है 0 से छोटा यानी निगेटिव आता है। तो अब बताइए कि यहाँ पे हमने क्या किया कि फंक्शन f(x1) का वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन 1 में हमारा वैल्यू आ रहा है 0 से बड़ा, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको तो बाबू लेना ही है, यानी f(x1) को तो लिखना ही है, और इसके साथ में हम एक ऐसा वैल्यू पुट कर देंगे जिसका कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू निगेटिव आ जाए टोटल, जिससे ये लेस देन 0 हो जाए। तो ये खुद अपने आप में पॉजिटिव है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव वाले को। तो बताइए आप निगेटिव किसको मानकर चल रहे थे? यानी fa को हम निगेटिव मान के चल रहे थे, तो वहां पे हम fa को मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पे क्या पुट कर देंगे? fa, यानी f(x1) पॉजिटिव, fa निगेटिव, दोनों का डॉट लेस देन 0 होगा। यहां से हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट जो बाबू आएगा x2, इसीलिए x2 बराबर कितना हो जाएगा? इस दोनों का एवरेज, यानी इस इनपुट का एवरेज, यानी x1 प्लस a बटे 2। ये सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट है। ये क्या है? सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट है। यहां तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिए किसी ने उठ के कहा, क्या तुम्हारा कहना क्या है? तुम्हारा कहना यही है कि सर आप f(x1) ग्रेटर देन 0 लिए, ये लेस देन भी तो हो सकता है। एकदम हो सकता है। एक स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि सर f(x1) ग्रेटर देन 0 है, क्या ये लेस देन 0 नहीं हो सकता? एकदम हो सकता है। इसके बाप का खरीदा हुआ है क्या जो नहीं होगा? हम इनपुट देंगे वो 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं हुआ। 0 नहीं हुआ तो दो ही चीज हो सकता है, या तो वैल्यू नेगेटिव या तो पॉजिटिव। चलिए हम कंडीशन नंबर 2 को अप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इफ f(x1) लेस देन 0। जहाँ लेस देन 0 हुआ तो ये वैल्यू इसका मतलब नेगेटिव है। तो फिर हम यहाँ पे इस टाइप का कंडीशन लिखेंगे, ये वाला कंडीशन। क्या कंडीशन है? इसको तो लिखना ही है बाबू f(x1) को। ये खुद अपने आप में क्या है? नेगेटिव।
तो मल्टीप्लाई क्या होगा इसके साथ, कहोगे सर पॉजिटिव। पॉजिटिव किसको मान के चल रहे थे, एफ बी को हम पॉजिटिव मान रहे थे, तो यहां पे हम एफ बी लिखेंगे और ये लेस देन 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं ये बात बताओ आप, बिल्कुल होगा। यहां पे हम ग्रेटर देन लिए तो नेगेटिव वाले को मल्टीप्लाई किए, यहां पे जब हम लेस देन लिए तो पॉजिटिव वाले को मल्टीप्लाई किए। अगर ये कंडीशन बनता तो हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट x1 प्लस a/2 आएगा। अगर कंडीशन ये बन गया तो हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट जो है इस दोनों का एवरेज होगा, यानी x1 प्लस b/2 ये हमारा होगा। इस कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 में से कोई एक ही कंडीशन बनेगा, एक ही ऐसा मामला आएगा ना। तो अगर ये मामला आता है तो हमारा आंसर ये होगा, अगर ये मामला आता है तो हमारा आंसर ये होगा। एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, आगे बढ़ते चला जाएगा। अगर बात हो रही है कि सर थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए फिर हम चेक करेंगे x2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके कि टोटल वैल्यू नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव। जिस तरह से फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकाले थे चेक करके, क्या चेक किए थे कि एफ ए और एफ बी की वैल्यू अपोजिट है, कंटिन्यूअस अपोजिट है, हाँ है, तो हमने x1 निकाल लिया। फिर सेकेंड निकालने के लिए इस x1 का वैल्यू हम क्या किए, इक्वेशन 1 में पुट किए, पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन द इक्वेशन 1, पुट किए, चेक किए कि वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई हुआ कि वैल्यू एक बार पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे बार नेगेटिव आ रहा है। हर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, हर नेक्स्ट ना, यानी x1 के बाद x2, x2 के बाद x3 हमें चेक करना पड़ता है उसके पहले वाले वैल्यू को। जिस तरह से x2 निकालने के लिए x1 वाले वैल्यू को हम फंक्शन में पुट करके चेक किए कि वैल्यू नेगेटिव आ रहा कि पॉजिटिव, उसी प्रकार से x3 जब हम निकालेंगे तो वहां पे उससे पहले वाला जो वैल्यू था x2 उसको पुट कर देंगे फंक्शन 1 में और पुट करके चेक करेंगे कि वैल्यू नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। फिर इस तरह से आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो यही है बाइसेक्शन मेथड या बोल्जेनो मेथड या फिर कहा जाए इटरेशन मेथड का प्रोसेस, थ्योरी, एक्सप्लेनेशन। ये एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लीजिए, नोट कर लो बाबू। अब यहाँ पे कॉल आ रहा है, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये थ्योरी है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। और एक एप्लीकेशन है, ये कैसा एप्लीकेशन है, ये कंटिन्यूअस चलने वाला एप्लीकेशन है, ये कंटिन्यूअस चलने वाला एप्लीकेशन है। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां हम न्यूमेरिकल की बात करते आएंगे, ठीक है।